हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं आपको आज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो लोगों को बहुत परेशान करते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाई हैं, उन वीडियोज़ को भी जाकर एक बार जरूर देखें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट नई नई जो वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ वो आपको सही समय तक मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। फंगल इन्फेक्शन के ऊपर कई बार ऐसे होते हैं कि वीडियोस को आप पूरी तरह से नहीं देखे होंगे, तो मैं आपको फिर से एक बेसिक जानकारी से लेकर इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। देखिए बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन, अभी आप ब्लैक फंगस सुने होंगे। ब्लैक फंगस जो होता है किनको होता है, जिनकी शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जिनको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है, शुगर वाले हैं, या कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस और जो नॉर्मल स्किन में फंगस होता है वो दोनों अंदर होता है, लेकिन फिर भी फंगल इन्फेक्शन उनको ज़्यादा होता है जिनकी ओवरऑल शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता वो नॉर्मल लोगों की तुलना में कुछ कम होती है, उनको ज़्यादा होता है। तो आपको इनसे बचने के तरीके खोजने चाहिए। आपके शरीर को फिट रखना है, अच्छे से हेल्थ हाइजीन आपको मेंटेन करना है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो बेसिक जो स्किन में जो हो रहा है फंगल इन्फेक्शन, वो अधिकतर आप देखे होंगे पसीने वाली जगह में, नमी वाली जगह में, जहाँ स्क्रैचेस हुए हैं, रगड़ाहट हुआ है, एक कपड़े को आप आज पहने दोबारा कल पहन रहे हैं, बारिश के पानी में भीग गए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे आपको बाहर से इन्फेक्शन आपके शरीर में आ सकता है। अब वहाँ पे आ गया तो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि उन जगहों को रेसेस जहाँ भी होगा तो उसको खुजली करना शुरू कर दें। ऐसे हुआ, यहाँ हुआ, तो उसको आप खुजलाहट करेंगे, तो खुजली करेंगे, हाथों में कहीं भी खुजलाहट कर देंगे। तो उनको सबसे पहले आपको ध्यान दिए देना है कि उसको खुजली ना करें। घर जा करके आप कोई भी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल भी इवन सोप होता है उसको अच्छे से साफ कर लें। दूसरी गलतियाँ ये आती हैं कि लोग ये काम ना करके मेडिकल स्टोर से लिया हुआ ट्यूब, कुछ ना कुछ ट्यूब, पेंडामिज गार्ड, रिंग गार्ड, ऐसे ट्यूब्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उनके इस्तेमाल करने से आपको स्टार्टिंग में फ़ायदा भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है, और आपको लगता है कि ये इन्फेक्शन आपका ठीक हो रहा है। ये जो सेकेंड सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे आपका इन्फेक्शन फ्यूचर के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इस कंडीशन को आपको रोकना जरूरी होता है ताकि आपको फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तीसरी गलतियाँ जो ये होती हैं कि आप अगर कभी स्किन एक्सपर्ट के पास पहुंच भी गए तो आप ट्रीटमेंट को पूरा नहीं लेते हैं, कि आप एक 10 दिन 12 दिन 15 दिन का कोर्स लेंगे और कभी ज़रूरत पड़ा भी तो उसी मेडिसिन को फिर से खरीद करके लेते रहते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। अब देखिए कभी भी फंगल इन्फेक्शन रेसेस हो गया तो ये जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उसके लिए मैं आपको ये बता दें गलतियाँ क्या नहीं करनी है। अब आपको कुछ एडवाइस बताता हूँ, उस एडवाइस को आप जरूर फॉलो करो, आपको फ़ायदा होगा। जैसे हम सिर से पैर तक के मैं एडवाइस आपको दे रहा हूँ और इन एडवाइस को आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा जरूर होगा। जैसे देखिए अगर आपको कहीं भी बॉडी कोई भी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपको बाल सिर के छोटे रखने हैं। अगर आप चश्मा पहनते हैं, गले में कोई चीज़ पहनते हैं, कानों में लगाते हैं, तो उनमें फंगस जमा हो जाता है, उसको अच्छे से क्लीन करें, साफ करें। दूसरा चीज़ क्या होता है, आपके हम नीचे आते हैं, ये जो फोल्ड्स होते हैं उस फोल्ड को अच्छे से क्लीन करें। दाढ़ी छोटी रखें, ज़्यादा ना रखें। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो कपड़े जो आप पहनते हैं एकदम ढीले ढाले सूती के कपड़े, कॉटन अच्छे कपड़े पहने, जिसको हर दिन धो दिया करें, गर्म पानी से धो के सुखा दें। अंडर गारमेंट्स भी होते हैं उनको भी फ्रिक्वेंटली चेंज किया करें। और इनके अलावा आपके जो नाखून होते हैं उनको, नाखून हाथों के पैरों को अच्छे से ट्रिम करके काट करके रखें। हाथों में जो भी लोग इंडियन ट्रेडिशन होता है कि धागे पहनते हैं, घड़ियाँ पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि यही इन्फेक्शन का सोर्स बनते जाता है। अब आपको नहाते समय कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि आप 3 स्टेप में आपको अपने कपड़ों को धोना है। अगर आप जैसे सॉक्स, मोजे को अलग जगह पे धोना है, अलग समय में धोना है। जैसे मान के चलो उसका एक समय बनाए, शाम को ही आपको धोना है, नहाते समय उसको नहीं धोना है। अंडर गारमेंट्स को आपको फ्लोर पे, जिस जगह पे आप नहाते हैं उस पर नहीं धोना, एक छोटा स्टूल ले लीजिए, उसके ऊपर धोइए, क्योंकि आप जो नहाते हैं नीचे फंगस, आपकी बॉडी क्लीन होती है तो नीचे गिरेगी, वहाँ पे आप धोएंगे तो आपको फंगस रीइन्फेक्ट आपको दोबारा होगा। तीसरा चीज़ क्या होता है, जो नॉर्मल आपके कपड़े होते हैं उनको बाल्टियों में, वॉशिंग जहाँ भी आप धोते हैं उसको अलग धो, तीनों चीज़ को अलग धोना है। ये चीज़ को आपको जरूर याद रखें, इसी से आपका फंगल इन्फेक्शन जो रिपीट हो रहा है, जिनको बार बार हो रहा है, वो ठीक होने की संभावनाएं ही बढ़ती जाएंगी। और मैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये बहुत ही सही है, इसको आप लोगों को जरूर फैलाएं, लोगों को बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट इससे ज़्यादा होगा। इसके बाद मैं आता हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ठंडी मौसम का अगर आप ध्यान देंगे तो नहाने के बाद में आपकी स्किन में आप कोई मॉइस्चराइजर, तेल, बॉडी लोशन ऐसे नहीं लगाते हैं बहुत लोग, तो आपको ये लगाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल सोप का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल आप फोल्ड के लिए कर सकते हैं, जिससे कभी भी इन्फेक्शन जो हो रहा है वो उसकी रोकथाम भी हो सके और जो ज़्यादा फैल जाता है वो ठीक हो। अब मैं आता हूँ, ये जो प्रिकॉशन मैंने बताया, रोकथाम करने के तरीके भी बताए, बहुत सारे एडवाइस भी बताया। अब एक बेसिक ट्रीटमेंट में आता हूँ। जैसे एग्जांपल, फंगल इन्फेक्शन तो सिर से पैर अलग अलग जगह में हो सकते हैं, नाखून में हो सकते हैं, बालों में हो सकते हैं, हर प्रकार का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। 100+ वीडियोस मैंने फंगल इन्फेक्शन के ऊपर बनाया, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर लगता है कि आपको पर्सनली मुझसे ट्रीटमेंट लेना है तो आप ज्वाइन बटन कंसिडर करें, प्राइवेटली मुझसे ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। फिर भी मैं एक बेसिक आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर आपको हाथ में यहाँ फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो जो भी ट्यूब्स आप लगाते हैं सबसे पहले तो उनको बंद कर दें, उनको स्टॉप कर दें। वो आपके लिए नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, वो हम बाद में डिस्कस करें, पहले स्टॉप बंद कर दें। दूसरा आपको क्या करना है कि आप खुजलाहट को कम करने के लिए लीवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, एविल ऐसी गोलियां आती हैं, इनका इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गोली खाने से पहले आपको ध्यान ये देना है वो आपके लिए साइड इफेक्ट ना कराए। जैसे ट्रक ड्राइवर है, नाइट ड्यूटीज़ है, नाइट शिफ्ट है, तो इनको नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी, गर्भवती या जो जिनको कोई रिएक्शन होती है, अलग टाइप की कोई चीज़ें हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, मुझसे भी पर्सनली आप सलाह ले सकते हैं। कमेंट करके बताएंगे, समय मिलने पर उनमें मैं बताऊंगा। दूसरा चीज़ है मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल आप उस अफेक्टेड एरिया पे कम से कम 5 से 6 बार करें। तीसरा चीज़ जो होता है, नहाने के पहले आप हल्का गुनगुना नारियल तेल लें, वहाँ पे अप्लाई करें, मसाज करें। 1 घंटे के बाद में एंटी फंगल सोप, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, लुलिकोनाजोल सोप का इस्तेमाल करके आप नहा लें। ये प्रोसेस को आप लगभग 15 दिन करें। श्योर बोल रहा हूँ मैं, आपको जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से ठीक होगा, आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने फंगल इन्फेक्शन के ऊपर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, स्किन, हेयर, नेल के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। पर्सनल ट्रीटमेंट भी लेना है तो आप मुझसे पर्सनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य होता है कि आप लोगों के लिए अवेयरनेस वाली वीडियोस बनाएं, और अगर आपको कुछ लगे कि मुझसे ट्रीटमेंट लेना है वो ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। वैसे मैं फ्री वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन हमेशा रखें, जिससे कि वीडियोस आप तक मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।